हैं हुकूमती तरीक़ा कार से कराची वालों का हक मारा जा रहा है। एक तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि कराची में सरमायाकारी होगी तो उसका असर पूरे पाकिस्तान पर होगा। वसाइल ना होने के बावजूद आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं। MQM के नुमाइंदे मेरी पैदाइश से पहले के सिलेक्ट होकर आए, उनसे पूछें कोरंगी के लिए क्या किया। पूरा पाकिस्तान के अवाम आके रहते हैं अपने रोजगार कि ये कराची, पूरा पाकिस्तान के अवाम आके रहते हैं अपने रोजगार कि ये कराची की ज़रूरत है। कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर को उस लेवल पर पहुंचाने के लिए ताकि हम कह सके कि हमारे अवाम के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, तो इतना पैसा की ज़रूरत था। जब भी इसका मुतालबा किया गया, हमारा मजाक उड़ाया गया। जब हम अपने अवाम के बारे और उनके लिए उनके नीड्स को मीट करने के लिए वर्ल्ड बैंक का स्टडी हुकूमत वक्त के सामने पेश करते थे, तो वो कहते हैं कि उनके पास भी पैसा नहीं है, तो हमें अपना हक भी नहीं देते हैं। और जो मैं समझता हूँ, ना सिर्फ हमारा सूबा के लिए, इसलिए अगर कराची चलता है तो पूरा सिंध चलेगा, लेकिन अगर कराची चलेगा तो पूरा पाकिस्तान चलेगा। जो इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा, जो इन्वेस्टमेंट यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा, उसका भी पूरा इम्पैक्ट पूरा पाकिस्तान पे होगा। तो जहाँ हमें ना वो वफाकी हुकूमत की तरफ से अपना हक दिया जा रहा था, ना हमें वो वर्किंग पार्टनर्स मिल रहे थे लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम में जो अपने काम करना चाह रहे थे। हम इसलिए कि हम भी खुद कराची में पैदा हुए हैं, हम कराची में जीते हैं और हम भी कराची को ओन करते हैं। हम अपने वसाइल और अपने कोशिशों से कोशिश कर रहे थे और कर रहे हैं कि जो भी हमसे हो सके हम करें, जितना इन्वेस्टमेंट हम कर सके हम करें, ताकि हम अपना कराची के अवाम के मुश्किलात में कुछ कमी कर सकें। और ये जो नेबरहुड इम्प्रूवमेंट का सिलसिला है, ये एक वर्ल्ड बैंक से लोन है जो फंडामेंटल्स हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का, पानी का, रोड का, सूरज का, उसके लिए भी है। और साथ साथ जैसे CM साहब ने कहा, हमने अपना रेवेन्यू जनरेशन में हम बाकी सूबों से आगे हैं। अगर हम ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो हम ज़्यादा अपने अवाम पे खर्च कर सकेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध के दुश्मन सिंध की तरक्की नहीं देख सकते, हर वक्त तनकीद का निशाना बनाने की ही मनसूबा बंदी करते रहते हैं, तजावुजात कराते भी हैं और कहते भी हैं कि सिंध हुकूमत नहीं हटाती। पीपल्स पार्टी सिंध के आवाम के मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। अपने सिंध रेवेन्यू बोर्ड के तहत पिछले साल से 16% ज्यादा, फेडरल गवर्नमेंट ने 5% से कम 4.9 समथिंग कम की, और उसी वजह से अब तक 63 अरब रुपए जो हमें वादा किया गया था उससे कम मिले। इसीलिए हमें वो और एवेन्यूज देखने पड़ रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं। आजकल बड़ा मैंने सुना है वो फेडरल गवर्नमेंट साथ मिलकर ना एक प्लान बनाती है। उनके जो मैंने पिछली बार जब मलीर एक्सप्रेस वे कहा था कि सादिक और अमीन अंडा जो है वो ऊपर बैठ के प्लान बनाते, कहते हैं ये सिंध हुकूमत बहुत काम करी, बस इसकी आप लोग जाके, आज सुबह देख रहा था वो उनके जो चमची चुमचुए हैं वो शुरू हो जाते हैं फिर उसके बाद बकवास करनी अपनी। मैं बकवास ही कहूंगा इसलिए कि वो सिंध के लोगों के दुश्मन है, वो सिंध के लोगों की तरक्की को देख नहीं सकते। उनके लिए मैं सिर्फ कोरंगी डिस्ट्रिक्ट जहां खड़ी 3-4 किलोमीटर की रेडियस में जो काम हुआ है वो बताना चाहूंगा आपको। पिछले 3-4 साल में 12,000 रोड, 12 किलोमीटर का रोड ये कंप्लीट किया है। उसी रोड के ऊपर 2 ब्रिजेस 2.5 नंबर पे और 5 नंबर पे, ये पिछले 3 साल की कारकर्दगी है। सिर्फ 8,000 रोड, 11.5 किलोमीटर का रोड है, उसको कंप्लीट किया है। इस दफे बरसातों में काफी प्रॉब्लम्स हुए थे, 5 करोड़ रुपए की 50 मिलियन उन्होंने स्पेशल दिए थे ताकि वो पैच वर्क हो। और ये सारी DMCs के लिए कराची की, यहाँ पे कहाँ जाता था पैसा कुछ पता नहीं पिछले 2-3 महीने में। और ये मैंने आज आपसे सवेरे भी कहा था, मैं सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनको कहता हूँ कि जो पिछले 2-3 महीनों में आपने इम्प्रूवमेंट्स के छोटे छोटे काम किए ना, कहीं रोडों के आपने बनवाई हैं, कुछ पार्क्स को रिहेबिलिटेट किया है, कुछ राउंड अबाउट्स को रिहेबिलिटेट किया, अपने जो पैसे बचा के उसकी टोटल डिटेल हम एक पूरा पोर्टफोलियो बनाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि ये पहले पैसे कहाँ खाया जाता था।
उधर सुप्रीम कोर्ट में करक में मंदिर जलाए जाने से मुतालिक अज खुद नोटिस पर समाअत 2 हफ्ते में करक मंदिर की दोबारा तामीर शुरू करने का हुक्म। अदालत ने फाल और गैर फाल मंदिरों और गुरुद्वारों की तफसील तलब करते हुए मतरूका वक्फ मिलाक की ज़मीनों से तजावुज़ात ख़त्म करने और कब्ज़ों में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत कर दी। पुलिस एहलकारों को सिर्फ मुअत्तल करना काफ़ी नहीं, वाक़े से मुल्क की बदनामी हुई। सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीर दुनिया भर में फैल गईं। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि उसामा नदीम कत्ल केस में JIT ने गिरफ्तार मुल्ज़मान के बयानात कलम बंद कर लिए हैं। JIT ने डकैती के वायरलेस कॉल का डेटा भी तलब कर लिया है, जबकि जाए वक़ूआ पर पहुंचने वाले अफसरान और एहलकारों के बयानात भी कलम बंद किए। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डकैती की कॉल आई थी, जिस पर कार्रवाई शुरू की। JIT ने डकैती की वायरलेस कॉल का डेटा भी तलब कर लिया है, जबकि जाए वक़ूआ पर पहुंचने वाले अफसरान और एहलकारों के बयानात भी कलम बंद किए गए हैं। जाए वक़ूआ से मिलने वाले खाली खोल फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं, जबकि सेफ सिटी फुटेज भी मांग ली गई हैं। JIT का आइंदा इजलास जुमे को तलब किया गया है। इजलास में मुद्दई मुकदमे को अपने गवाहान पेश करने की हिदायत की गई है। आपको बताएं, कराची के इलाके महमूदाबाद में वाक़े महमूदाबाद नाले पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज़। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद नाले पर कायम 58 इमारतों को भी नोटिस जारी। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के जरिए महमूदाबाद नाले का 7 किलोमीटर का इलाका क्लियर किया जाएगा। तजावुज़ात के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची के इलाके महमूदाबाद में वाक़े महमूदाबाद नाले पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज़। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद, नाले पर कायम 58 इमारतों को भी नोटिस जारी। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के जरिए महमूदाबाद नाले का 7 किलोमीटर का इलाका क्लियर कराया जाएगा। बुलेटिन में बात करेंगे, नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। मूसा खान ने अपने बेटे और भतीजे को गैर कानूनी तौर पर भर्ती किया। आमदन से जायद असासे बनाने का भी इल्ज़ाम है। नैब रेफरेंस के मुताबिक मूसा खान और दीगर मुलजमान ने मुख्तलिफ मनसूबों में खुर्द बुर्द की है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं, नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। मूसा खान ने अपने बेटे और भतीजे को गैर कानूनी तौर पर भर्ती किया। आमदन से ज़ायद असासे बनाने का भी इल्ज़ाम। नैब रेफरेंस के मुताबिक मूसा खान और दीगर मुलजमान ने मुख्तलिफ मनसूबों में खुर्द बुर्द की। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। दुनिया भर समेत कंट्रोल लाइन के दोनों जाने मुकीम कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादियत तहरीक आज़ादी कश्मीर को उसके मंतकी अंजाम तक जारी रखने के अज़्म के तजदीद के साथ मना रहे हैं। कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां भी निकाली जा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। कश्मीरी आवाम की आज़ादी की जिद्दोजहद में पाकिस्तान आज़ादाना तौर पर उनके साथ खड़ा है। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने जम्मू कश्मीर के आवाम के हक़ खुद इरादियत की ज़मानत दी थी। हम उस दिन को अक़वाम मुत्तहिदा और उसके रुकन मुल्कों को अधूरा वादा याद दिलाने के लिए मनाते हैं। ये कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का। उनका मज़ीद कहना है कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। कश्मीरी आवाम की आज़ादी की जिद्दोजहद में पाकिस्तान आज़ादाना तौर पर उनके साथ खड़ा है। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने जम्मू कश्मीर के आवाम के हक़ खुद इरादियत की ज़मानत दी थी। हम उस दिन को अक़वाम मुत्तहिदा और उसके रुकन मुल्कों को अधूरा वादा याद दिलाने के लिए मनाते हैं। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंसानी हुकूक शहरी मज़ारी ने आलमी बरादरी इंसानी हुकूक की तंजीमों और आलमी मीडिया पर जोर दिया है कि नई दिल्ली की तहाड़ जेल में ज़ेर हिरासत कश्मीरी रहनुमा आसिया इंदिराबी की अदालती कत्ल को रोकने के लिए किरदार अदा करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहरी मज़ारी का कहना था कि आसिया इंदिराबी की सेहत खराब है, लेकिन उसके बावजूद उनका रिहा न करने के इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही। आर्टिकल 49 जिनीवा कन्वेंशन का बड़ी क्लियरली कहता है कि आप किसी कश्मीरी को, दे नोन एज प्रोटेक्टेड पीपल क्योंकि ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, आप किसी कश्मीरी को, प्रोटेक्टेड पर्सन को
کشمیر کے علاقے سے نکال کے کہیں اور ڈپورٹ نہیں کر سکتے, ری سیٹل نہیں کر سکتے, چاہے کوئی جرائم بھی انہوں نے کیا ہو, آپ کو ادھر ہی ٹرائی کرنا ہے, ادھر ہی جیل میں رکھنا ہے. تو یہ کلیئر وائلیشن انڈیا کرتا جا رہا ہے بار بار کہ کشمیریوں کو, آپ کو پتہ ہے انہوں نے علی گیلانی صاحب کو کئی عرصے جیل میں رکھا, کبھی ریلیز کر دیتے ہیں, کبھی ہاؤس اریسٹ کرتے ہیں, نہیں تو اٹھا کے ہندوستان کے جیل میں پھینک دیتے ہیں. شبیر اشرف سیوانی ہیں, ان کو کیا ہوا ہے, یہ ڈاکٹر فیاض ہیں, پھر آف کورس میر وائز عمر فاروق کے ساتھ جو تشدد ہوتا رہتا ہے, جو یاسین ملک کے ساتھ ظلم اور تشدد ہو رہا ہے, یہ سارا انٹرنیشنل لا جس پہ ہندوستان نے خود دستخط کیا ہے, فورتھ جنیوا کنونشن, اس کی یہ وائلیشن ہے. تو the question then arises, when India is brazenly violating international human rights law, international humanitarian law, why is the international community silent on it? Why is the UN Secretary General, who speaks on everything else, COVID ki baat ho, anything else which he sees as a human rights violation or even a human rights issue, he takes up? Why is Antonio Guterres silent on what the Indian government is doing to the Kashmiris? ناظرین, کرونا 24 گھنٹوں میں مزید 59 انسانی جانیں نکل گیا. اموات کی تعداد 10,409 ہو گئی. مزید 1,947 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے. مریضوں کی تعداد 4,90,476 ہو گئی ہے. 4,44,360 مریض صحت یاب, 35,707 سے زائد مریض زیر علاج ہیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,947 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. پنجاب میں 1,41,393, سندھ میں 2,19,452, خیبر پختونخوا میں 59,729, بلوچستان میں 18,254, گلگت بلتستان میں 4,870, اسلام آباد میں 38,395, جبکہ آزاد کشمیر میں 8,383 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ملک بھر میں اب تک 68,84,940 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 35,073 نئے ٹیسٹ کیے گئے ہیں. اب تک 4,44,360 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں, جبکہ 2,219 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. پنجاب میں 4,160, سندھ میں 3,623, خیبر پختونخوا میں 1,683, اسلام آباد میں 428, بلدستان میں 101, آزاد کشمیر میں 229 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. کرونا وائرس کی دوسری لہر کے باعث برطانیہ سے پاکستان آنے والوں پر سفری پابندیوں سے 31 جنوری تک توسیع کر دی گئی ہے. سول ایوییشن اتھارٹی کی طرف سے نیا سفری ہدایت نامہ کے بعد برطانیہ سے پاکستان آنے والوں کے لیے سفری پابندی میں 31 جنوری تک توسیع کر دی گئی ہے. اور سول ایوییشن نے برطانیہ اور افریقہ میں موجود پاکستانیوں کی وطن واپسی کی مشروط اجازت دے دی ہے. مسافروں کو 5 جنوری سے پاکستان آنے کی بھی اجازت ہوگی. دنیا بھر میں کورونا سے 18,60,000 ہلاکتیں, مریضوں کی تعداد 8,61,00,000 تک جا پہنچے. امریکہ میں 3,62,000, برازیل میں 1,96,000, بھارت میں 1,50,000, میکسیکو میں 1,27,000, روس میں 59,000, فرانس میں 65,000 اور سعودی عرب میں 6,256 اموات. دنیا بھر میں کرونا کے 6,10,57,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے اور 2,31,87,000 سے زائد زیر علاج ہیں. امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے, جہاں 3,62,123 اموات ہو چکی ہیں. 2,13,53,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے, جہاں اموات کی تعداد 1,49,886 اور 1,03,57,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق آوان کہتی ہیں مریم نواز اپنی ساکھ بچانے کے لیے چاہتی ہیں کہ انہیں پکڑ کر جلد جیل بھیج دیا جائے. فردوس عاشق آوان کا کہنا تھا کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں نے لوٹ مار کو عزت دو کا بیانیہ اپنا لیا ہے. پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ ہاتھ کر دیا. ان لوگوں کی آپس میں آنکھیں مل رہی ہیں نہ نظریہ. مریم بی بی اور شوباز شریف پہلے ایک پیج پر آئیں.
वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं इंतशार की सियासत को अवाम ने अक्सर रद्द कर दिया, मुल्क की तरक्की को रोकने की हर कोशिश नाकाम रहेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले अनासिर बेनकाब हो चुके हैं, अब सिर्फ खिदमत की सियासत ही चलेगी। अपोजिशन में इस्तीफे देने और लॉन्ग मार्च करने की हिम्मत है ना हौसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 5 बरस का मैंडेट मिला है। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें कि रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख कहते हैं सूबा सिंध की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी है। अगर मैं उन्हें चोर कहता हूं तो साबित भी करूंगा। सिंध की तरक्की की हालत सबके सामने है, ये कहना है हलीम आदिल शेख का। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख कहते हैं सूबा सिंध की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी है। अगर मैं उन्हें चोर कहता हूं तो साबित भी करूंगा। सिंध की तरक्की की हालत सबके सामने है। मजीद आपको बताएं, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने मामलात मुशावरत से आगे बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मसाइल के हल के लिए मिलकर चलने का अज़्म किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा इत्तेहादियों के ताउन पर उनके मशकूर हैं, इत्तेहादी साथ हैं, साथ चलते रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने मजीद कहा कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जिम्मेदारी है कि मुल्की और अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। वो तो जो भी क्योंकि मियाँ साहब भी आ गए थे तो फिर वो सियासी तौर पे तो पीटीआई का काम है ना कि वो इन चीज़ों को देखे। और कुछ वज़ीरों ने भी पॉजिटिव बयान दिए हैं कि इन चीज़ों को देखना चाहिए कि भाई कैसे इसको सेटल किया जा सकता। अभी तक कोई ऐसा ना फैसला ना किसी ने कहा है। वो खुद भी किसी लेवल पे बात होगी तो वो खुद ही करेंगे। ये असल में ना ये इस तरह की बातें होनी है वहाँ वफाक में, वहाँ उस सतह पे वफाकी सतह पे वो खुद बेहतर बात कर लेंगे। हुकूमत इमरान खान साहब घर आ गए तो पहले में हमने कह दिया था कोई रिजर्वेशन नहीं है, हमारी तरफ से बिल्कुल कोई मसला नहीं है। वो तो तेज़ी से आगे के मामलात मेरे ख्याल में इतने सीरियस नहीं है जितने मीडिया में आप लोगों ने बना रखे हैं। देखिए 3 चीज़ें थी। एक बात ये थी कि सेनेट के इलेक्शन में वो हिस्सा ले रहे हैं, जो ज़मनी इलेक्शन हो रहे हैं उनमें हिस्सा ले रहे हैं। इस्तीफ़ों का मामला उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। बाकी ये अगर जमहूरियत में थोड़ी सी गर्मा गर्मी और ये तो एक जमहूरियत का हुस्न है कि इसमें जलसे होंगे, जुलूस होंगे, बातें होंगी, वरना फिर अपोजिशन से होनी नहीं चाहिए दुनिया में। आप दमादम मस्त कलंदर नहीं है भाई। ये अपना वो देखें, अपोजिशन ने जिंदा रहना है, जिंदा वही पार्टियां रहती हैं। अगर वो आना आए, गवर्नमेंट पे तनकीद ना करें, कोई ना कोई न्याय इशू ना निकालें तो फिर तो बिल्कुल जमहूरियत का जो है वो मकसद ही रह जाता है। गवर्नमेंट इंशाल्लाह 5 साल। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला कहते हैं नैब ऐसा इदारा बन गया जो किसी के कंट्रोल में नहीं, उसे लगाम देना पड़ेगी। क्या नैब अफसरान का एहतसाब नहीं होना चाहिए? सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए सलीम मांडवीवाला का कहना था कि गलत चीज़ पर आवाज़ उठाना उनका काम है। नैब में कुछ गंदे लोग हैं तो उनका पता चलना चाहिए। नैब अफसरान के असासे और डिग्रियां चेक की जाएं। नैब ने जिन लोगों को परेशान किया गया है, क्योंकि आपको याद होगा 1.5 साल पहले मैंने एक लेटर लिखा था चेयरमैन नैब को, जिसकी कॉपी आपको भी मैंने भेजी थी, कि सेनेटर्स को बुलाने से पहले, उनके खिलाफ इंक्वायरी या केसेस रजिस्टर करने से पहले या उनको अरेस्ट करने से पहले हमें हमारे ऑफिसर्स को रुजू किया जाए, जिसका नैब चेयरमैन ने जवाब भी दिया और ये कहा कि जी बिल्कुल सही है, एज पर रूल्स हम इसको फॉलो करेंगे। हर आदमी इस हाउस में, देखे चेयरमैन साहब, हर आदमी को इज्जत प्यारी है। 12 साल मुझे हो गए हुकूमत में और अपोजिशन में। आपने, बाबर अवान ने, आजम स्वाति ने, सब लोग यहाँ कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट में रहे, अपोजिशन में, मेरे साथ काम किया। कोई उठ के यहाँ खड़ा कर दे कि जी सलीम मांडवीवाला साहब करप्ट है, सलीम मांडवीवाला साहब ने कोई करप्शन किए। एक इदारा खड़ा होके टीवी में दे देता है
बगैर किसी चीज के कि जी सलीम मांडीवाला के खिलाफ करप्शन के चार्जेस। किस बात के चार्जेस हैं? प्राइवेट ट्रांजैक्शन को नैब से आपको निकालना पड़ेगा अगर आपने इस मुल्क को चलाना है। तो दूसरी जानिब चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में 2 जहती हिकमत अमली के तहत मईशत पर ख़ास तवज्जो मरकूज़ की गई है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने एक इंटरव्यू में कहा कि CPEC के दूसरे मरहले के तहत अहमियत के हामिल 2 शोबों की निशानदेही की गई है। CPEC के दूसरे मरहले में सनती और ज़राई शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। नाजरीन, शौक का कोई मोल नहीं, चाहे जितने भी पैसे खर्च हो जाएं। लाहौर के रिहायशी ने अपनी गाड़ी को नायाब पत्थरों से सजा रखा है। दुनिया भर से मंगवाए कीमती पत्थर गाड़ी पर लगा दिए हैं। याकूत, टाइगर, नीलम और अकीक जैसे कीमती पत्थरों ने गाड़ी को नायाब बना दिया। टाइगर, नीलम और अकीक जैसे कीमती पत्थरों ने गाड़ी को नायाब बना दिया है। देखते हैं अली तारिक की रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली तारिक और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। नाज़रीन, आपने गाड़ियों को सजाने के मुख्तलिफ शौक जो हैं वो देखे होंगे, लेकिन हम आपको आज लाहौर के इलाके बेदियाँ रोड के रिहायशी राना मोहम्मद यार खान का मुनफरद शौक जो है वो आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, उन्होंने अपनी गाड़ी जो है मुख्तलिफ पत्थरों से सजाई हुई है और ये जो पत्थर हैं इंतहाई कीमती है। शौक है कितना पुराना है और ये कितनी मालियत के पत्थर इन्होंने गाड़ी पे लगाए हुए हैं। और जब गाड़ी लाहौर के मुख्तलिफ सड़कों पर इनके पत्थर उतार लेते हैं तो इनको कैसा लगता है, आइए जानते हैं। राणा साहब, ये बताइएगा कि जो आपका शौक है कितना पुराना है? सर, ये 12 साल की उम्र से ये शौक बहुत पुराना शौक है। उदो मेरी 12 साल उम्र है गई सी, हुण तुसी अंदाजा ला लो कि कितना के अरसा हो गया है। अच्छा राणा साहब, ये बताइएगा कि गाड़ी के ऊपर काफ़ी डेकोरेशन भी हुई है। आपने जो बोनेट के ऊपर वाली जगह है उस पर अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, तो ये डेकोरेशन आपने खुद की है या किसी से करवाई है? सर, मैं खुद भी की थी, बल्कि ये 2 खड़े ने मेरे नाल, ये मेरे बेटे दे ना दोस्त है ने और इन्होंने बड़ी हेल्प की थी। मैं थक जावां फिर ये स्टोन वगैरह लाते रहते हैं।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपका शौक है, मुनफरिद किस्म का शौक है, कीमती पत्थर हैं वो अपने गाड़ी के बोनट पे अंदर भी लगाए हुए हैं, बाहर भी लगाए हुए हैं, तो ये आपने कहाँ से मंगवाए हैं? क्या पाकिस्तान के ही हैं ये सारे जो पत्थर? ਸਰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ, ਸਾਊਦੀਆ, ਦੁਬਈ, ਯੂਨਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਣ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। अच्छा सर मुझे ये भी बताइएगा कि आपने गाड़ी को बड़ा मुनफरद सजाया तो हुआ है, लेकिन ये जो कीमती पत्थर है इनकी टोटल मालियत कितनी है? हमारे नाज़रीन ये भी जानना चाहते हैं। सर सही तो मैं दसांगा नहीं, क्योंकि मैं मालियत दसदा हाँ तो फिर पत्थर रहिंदे नहीं बोनट दे उत्ते, वो मेरे सिर दे वालों वांगू, जिस तरह मेरे सिर दे वाल ने, पत्थर सारे ही उड़ जाते हैं और लखां दे विच है इहदी मालियत। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि आप इस गाड़ी में जब बाहर जाते हैं तो बच्चे हों या बड़े हों, पत्थर जो हैं वो सभी को पसंद होते हैं, कीमती पत्थर, तो वो जब गाड़ी से उतार लेते हैं तो गुस्सा आता है कि मैं पकड़ के मारूं इसको? सर जरूरत ना ज़्यादा पत्थर उतारते हैं, मगर मैं देखदा कि बेचारियां दा इन्ना कि कैलीपर हैगा या मैं इन्हों की करा, इन्हों अल्लाह की ज़ात ही समझाएगी और पत्थर वो ला लेंदे ने। अल्लाह दा हबीब कोई ऐसे हालात पैदा कर देंदा या को मैं फिर परचेज कर लेना, ये मतलब सर्कल चले ही रहता है। सर मुझे आपका जो लगाव है पत्थरों से बहुत ज़्यादा लगता है, आपने हाथ में भी पत्थर पहने हुए हैं, गाड़ी के अंदर भी पत्थर है, बाहर भी पत्थर है, तो मुझे ये बताएं हमारी सोसाइटी में लोग बहुत से जो हैं वो शौकिया भी पत्थर पहनते हैं, तो जो दूसरे लोग हैं जो शौकिया नहीं पहनते वो क्यों पहनते हैं? क्या पीछे लॉजिक क्या है ये पत्थर पहनने की? आपने भी पहने हुए हैं। सर ये बड़ी बड़ी लॉजिक है कि देखो ना, मेरा इन्ना कैलीपर नहीं है या मेरा वो स्टेटस नहीं है, मगर ਉਹਦੇ बावजूद मैं पत्थर पाए ने और अल्लाह दा हबीब ऐसे हालात पैदा कर देंदा या मैनू इस काबल बना देंदा या कि मैं पत्थर खरीद लेना या। अच्छा ये जो आपने हाथ में पहने हुए हैं पत्थर, इसकी थोड़ी तफसील बताएं, और ये जो आपने गाड़ी की आगे वाले हिस्से में लगाए हुए हैं पत्थर, इसका थोड़ा बताएं कि इसमें क्या क्या नाम है इन पत्थरों के और क्या क्या मतलब कि इनकी वजह है लगाने की, और आपने हाथ में जो पहने इनकी भी? सर मैं हाथ दे विच फरोजे ने, फिरोजा कौन सा? ये वाला सर, ये कलर चेंज कर रहा है, फरोजे ने, मुँह नजफ है वाला, टाइगर है भी फरोजा है, फरोजे दी मुख्तलिफ किस्मां हैं, हुसैनी है दूसरा या नेशापुरी है, मतलब बेइंतहा किस्मां दियां हैगियां हैं। बाकी ਜਿਹੜੇ ਬੋਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਕੂਤ, ਮਰਜਾਨ, ਨੀਲਮ और बड़े मल्टीपल ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, फिर लोगों को वो कीमती पत्थर भी इतने लगे ने वो फिर लाना शुरू कर दे। कुछ पत्थर मैंने ऐसे भी इसमें देखे हैं जो कि तराशे हुए नहीं हैं, इसकी क्या वजह है? ये सर असल हालत दे विच ने, असल और बगैर पॉलिश तो बगैर तला मतलब वो पंजाबी च घड़े हुए नहीं है। हाँ उदा ही मैं इनू लाता है। सर राणा साहब ये भी बताइएगा कि मैंने अभी सुना भी है आपके घर वालों से भी कि आप अपनी गाड़ी में किसी दूसरे को नहीं बिठाते और गाड़ी साफ़ भी नहीं करवाते, तो इसकी क्या वजह? सर ये जदों मैं नवी ली है ना, अंदरों अज तक नहीं साफ़ हुई। बाकी ये बाहरों मेरे मुलाजम, मैं सुबह जो उठदा हाँ वो गड्डी धो के खड़ी कर देंगे ने, तो मतलब उन्होंने शुक्रिया ही अदा करदा, अंदरों कोशिश करते हैं कि मैं अंदरों साफ़ करदा, उन्होंने मैं मना किया हुआ है। अंदरों बड़ा मिट्टी घट्टा पता नहीं की कुछ ये हैगा या, मगर इंग्लिश की कहते आई एम हैप्पी, मैं खुश हाँ। बाकी 150 रुपया दिओ गड्डी नूं मेम दी अख बना देंगे धो के, तो जरूरत की है कला मैं बहना या एक मैं होना एक होका होंदा मेरा, तो बाकी गन शन होवे या रिवाल्वर होवे वो मेरा नाल मेरे को होंदा है, ये मेरे लवाजमात ने। बताएं कि गाड़ी जो है ये इसमें लाहौर के अंदर ही सफ़र करते हैं या मुख्तलिफ शहरों में भी जाते हैं इस गाड़ी को लेके? सर लाहौर दे विच भी है, बेसिकली मैं समुंदरी दा और फैसलाबाद दा हाँ, मेरी अजीजदारी उत्थे हैगी, उत्थे भी मैं जाना हाँ, समुंदरी भी मैं जाना हाँ, सारे फिरदा रहना हाँ। मगर ये है अगर मैं घंटे च पहुँचना हो तो मैं 5 घंटे च पहुँचदा हाँ, क्योंकि रस्ते लोग रोक लेंदे ने,
मूवी बनाते ने, फोटो बनाते ने, बच्चे बड़े खुश होंगे ने, लेडीज़ बड़े खुश होंगे ने। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करदा कि या बारी ताला कुल नूं इहो जी नेमतां अता फरमा। सर मैंने आपकी पूरी गाड़ी देखी है, अंदर से भी बाहर से भी। इसके पीछे एक मूर्ति पड़ी हुई है बड़ी खूबसूरत सी, ये मूर्ति कहाँ से आपने ली है? वो बड़ी खूबसूरत मूर्ति है, ये बताइए। सर मूर्ति का ये है कि मैं अपना डेरा पा रहा सी, एक्सीवेटर लग्या सी, वो एक्सीवेटर नूं मतलब मिट्टी डीप लैके जा रहा सी। जो वाहवा डीप चला गया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। तो मैं सुनिया सी कि रोज़ियां दे विच रमज़ान शरीफ च अल्लाह दी ज़ात शैतान नूं जकड़ देंदे ने। ये निकली सी, मैं चुक के इनू रस्सियां दे नाल बंन दिता। ये उदों दी बन्नी ही उत्ते उदों जकड़ी हुई है। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि जो आपने गाड़ी के ऊपर इतने स्टोन लगाए हुए हैं, अंदर भी स्टोन है, पीछे भी मूर्ति है, तो आपका पत्थरों से कोई ये खास जो लगाव है, ये क्या वजह है? बचपन से ये आपको लगाव था और या फिर मतलब कि इनमें सबसे, ये भी बताइएगा मुझे कि इनमें सबसे कीमती पत्थर आपके पास कौन सा है? सर पत्थर एक तो एक कीमती है। मैं वो जनाब नूं अंदर कुछ पत्थर मेरे को पे ने जेड़े 120 साल पुराने हैं। हाँ मेरा ख्याल, मेरा दावा ही कह सकदा है कि वो मैं नहीं किसी को देखे। हाँ उन्हां दी किस्मां या वो पत्थर या वो की चीज़ां हैगियां या मेरे ख्याल मुश्किल है किसी दे कोई। जी नाज़रीन, आपने देखा कि राना मोहम्मद यार खान का मुनफरद आपने शौक़ देखा। इन्होंने अपनी गाड़ी को कैसे खूबसूरत तरीके से जो है सजाया हुआ है, और ये जो शौक़ है ये सिर्फ इन्हीं के पास है। तो अपने होस्ट अली तारिक को इजाज़त दीजिए। और अब खबरें मौसम के हवाले से। मौसम का हवाला आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। पहाड़ों पर बर्फबारी और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। बर्फबारी से सड़कें बंद, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। दर्जाए हरारत मज़ीद गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान शिमाल मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोटोहार और कश्मीर में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। उधर शांगला में वक्फे से बारिश और फिर बर्फबारी ने इलाके की खूबसूरती को निखार दिया है। वादी यकबख्ता हवाओं की लपेट में आ गई। देखते हैं मोहम्मद ज़ादा की रिपोर्ट। शांगला के बालाई इलाकों में 15 रोज के वक्फे के बाद बारिश और फिर बर्फबारी। हर चीज ने सफेद चादर ओढ़ ली। यकबस्ता हवाओं से हर कोई ठिठर कर रह गया। मकामी अफराद ने खुद को घरों में मुकीद कर लिया तो करीबी इलाकों से शहरियों की बड़ी तादाद मौसम से लुत्फानंदोज होने शांगला पहुंच गई। चपली कबाब के भी खूब मजे लिए और मौसम की शिद्दत के असरात कम करने की कोशिश की। जिला इंतजामिया ने बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया। शहरियों को बगैर चेन के गाड़ियों के सफर से रोक दिया गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेश गोई की है। और अब खबरें आलमी मंजरनामे से। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। बोरिस जॉनसन कहते हैं नई किस्म के कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया जा सका और कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है, इसलिए बरतानिया में दोबारा लॉकडाउन नाफिज रहेगा और तालीमी इदारे बंद होंगे। ताहम ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया जाएगा। सऊदी अरब और कतर ने एक दूसरे के लिए सरहदें खोलने का ऐलान कर दिया है। जून 2017 में सऊदी अरब ने कतर के साथ तिजारती और सफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए थे। ये पेशरफ्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर जेरेड कुशनर के खलीजी ममालिक के दौरे के बाद सामने आई है। साल 2017 में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र ने कतर ताल्लुकात ख़त्म करते हुए कुछ मुतालिबात रखे थे। सऊदी अरब और कतर के दरमियान तनाज़े को ख़त्म करने के लिए मुआहदे पर दस्तखत होंगे।
भारत में किसानों के एहतजाज में शिद्दत आ गई। भारतीय पुलिस का दिल्ली जाने वाले किसानों पर वहशियाना तशद्दुद कर दिया गया। कई मुजाहिरीन जख्मी हो गए। किसान रहनुमाओं ने खबरदार किया कि मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो 26 जनवरी को भारत के यौम जमहूरिया पर रैलियां निकाली जाएंगी। भारतीय किसानों के एहतजाज में शिद्दत आ गई है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पर मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने आ गई है। भारतीय पुलिस ने दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर मार्च करते किसानों पर गोलियों की बौछार कर दी। जिला रेवाड़ी में निहत्ते काश्तकारों पर शेयरिंग की गई। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। नाइजर में मुसल्लह अफराद ने 2 गांवों पर हमले कर दिए हैं। 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए, 17 जख्मी हो गए। पहला हमला कुमांगो, दूसरा ज़ारवादिया में किया गया है। नाइजर के सिक्योरिटी एहलकारों ने हमले की जिम्मेदारी दाइश पर आयद कर दी। नाइजर में मुसल्लह अफराद के 2 देहात पर हमला कर दिया है। 109 अफराद हलाक, 17 जख्मी हो गए। पहला मरहला कुमांगो में हुआ जिसमें 69 अफराद हुए जब हलाक हो गए हैं, और जबकि दूसरा हमला ज़ारो में किया गया जिसमें 40 अफराद हलाक हुए। अमेरिकी फौजी राज अफशा करने वाले विकीलीक्स के बानी की अमेरिका हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद। बरतानवी अदालत ने जुलियन असांज की अमेरिका हवालगी पर फैसला सुना दिया। लंदन की ओल्ड बेली की अदालत ने जुलियन असांज की हवालगी के लिए अमेरिका दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। इस मौके पर जुलियन असांज की हिमायत में पेयर कोर्बन के अलावा हिमायत करने वालों में बड़ी तादाद मौजूद थी। जुलियन असांज पर मजमूई तौर पर 18 इल्ज़ामात आयद किए गए थे। जुलियन असांज पर कंप्यूटर हैक करने और दिफाई मालूमात अफशा करने का भी इल्ज़ाम था। दूसरी जानिब सदर ट्रंप इंतखाबी नताइज बदलने के लिए हरबे इस्तेमाल करने लगे। जॉर्जिया के हुकाम को दोबारा गिनती के लिए मजीद वोट तलाश करने के लिए दबाव डालते रहे। अमरीकी सदर की रिकॉर्ड शुदा फ़ोन कॉल सामने आ गई। सदर ट्रंप नताइज बदलने के लिए कुछ भी करने को तैयार। अमरीकी सदर ने अखबार को भांडा फोड़ दिया है। अमरीकी सदर रियासत जॉर्जिया के हुकाम को दोबारा गिनती और मजीद वोट तलाश करने के लिए दबाव डालते रहे। अमरीकी सदर की 1 घंटे की फ़ोन कॉल सामने आ गई है। जॉर्जिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रैड रफरेंस को कॉल पर कहते रहे कि मैं सिर्फ 11,780 वोट तलाश करना चाहता हूँ। और अब खबरें खेल के मैदानों से।